जैसे राजा हाथी युद्ध में तीर सहन करता है, वैसे ही मानव को भी अपशब्द साधना चाहिए। वैसा ही सज्जन होता है जो अन्याय सहन करता है, एक अनुशासित हाथी की तरह। योग्य नहीं कि हम बाहरी वाहनों से बुद्ध तक पहुँचें, बल्कि अपने तामसिक मन को अनुशासित बनाकर। मन तो अक्सर खुले घूमता था, अब बुद्धिमानी से उसे रोकना चाहिए, जैसे हाथी को मौत करता है। आलस्य और अधिक खाने वाले व्यक्ति को सूअर सा जिंदगी मिलेगा, जागृत रहो। अलसी मन को कल्पना के कीचड़ से बाहर निकालो, जैसे हाथी कीचड़ में से निकलता है। साथ संगति का महत्व, उपयुक्त संग निकलने पर उसी के साथ चलो। यदि संगत न मिले तो अकेले चलो, जैसे राजा हाथी जंगल में अकेला विचरण करता है। अकेला रहना तो सुखद है, क्योंकि मूर्ख संगत विनाश लाती है। बुद्धिमान साथी दुर्लभ हो तो भी अकेले चलना श्रेष्ठ। किराया संचालित मन को अनुशासित करो, खुद को ज्ञान पथ पर ले जाओ। मन में गैर भलाई की जड़ें उगने से पहले अनुशासित कर लो, हाथी जैसे। आलस्य के कीचड़ से बाहर निकलो, हाथी की तरह दृढ़ हो जाओ। सचेत हो जाओ, अपने विचारों के साक्षी बनो। जैसे हाथी कीचड़ से निकलता है, वैसे ही स्वयं को निकालो। जितना गहरा कीचड़ है, उतनी ही बड़ी सुधार की शक्ति हाथी में होती है। मुक्ति के मार्ग पर जाने वाले हाथी की तरह मन को अनुशासित करो, वह सबसे बड़ा वाहन है। जब मन विचलित हो, उसे हाथी की तरह शांत करो। कीचड़ वाला मन मिट्टी छोड़ दे, हाथी जैसा स्पष्ट हो जाए। आलसी मन को जागृत करो, जैसे हाथी की चाल धीमी पर निश्चित होती है। मन में स्थिरता लाओ, हाथी की शांति से प्रेरित होकर। बौद्ध पथ पर चलने वाला वो है, जिसने अपने मन को अनुशासित कर लिया, हाथी जैसे। मन को खींचने की बजाय उसे सहज रूप से दिशा में ले आना, हाथी की तरह। मन को संबल दो, वह कीचड़ में न डूबे, हाथी की तरह ऊपर उठे। चेतना का प्रकाश हाथी के ध्यान बल से उत्पन्न होता है। पथ पर त्रुटि से बचने के लिए मन को सजग कर रखो, हाथी की दृढ़ता जैसा। बुद्ध की माता ने स्वप्न में सफेद हाथी देखा, यह शुद्धता का प्रतीक है। हाथी प्रतीक है मानसिक शक्ति और स्थिरता का। सफेद हाथी मन की शुद्धता का प्रतीक है। ध्यान के बाद मन वैसा ही पवित्र होता है। बुद्ध का हाथी स्वप्न एक दिव्य संकेत था, सर्वोच्च सर्वशक्तिमान रचनाकार नहीं, निरंतर प्रयास की दिशा। बुद्ध का स्वभाव हाथी जैसा था, शांत, संयमी और दृढ़ चित्त वाला। हाथी बुद्ध प्रतीक है ध्यान प्राप्ति और विद्या का। हाथी की भुजाएं धैर्य और स्थिरता का प्रतीक, बिना शब्द के स्थिरता। सफेद हाथी चारों दिशाओं में शक्तिशाली है, बुद्ध का सार्वत्रिक प्रभाव। बुद्ध का सफेद हाथी, वह ध्यान की गहराई में जब दृष्टि विस्तृत हो। बुद्धिहीनता को छोड़ पवित्रता में चलो, सफेद हाथी की तरह। हाथी का शांत फिर भी शक्तिशाली होना, बुद्ध मार्ग पर शांति और शक्ति का मेल। मन जितना शांत, शक्ति उतनी वृद्धि, हाथी की तरह था बुद्ध का मन। हाथी बुद्ध के गुणों का प्रतीक है, शक्ति, सहनशीलता और चित्त दृढ़ता का। जैसे हाथी अकेले वन में विचरण करता है, वैसे ही मानसिक एकाकी अभ्यास समय अनिवार्य है। वन हाथी का अकेलापन बुद्ध सम्राट की तन्मयता का प्रतीक है। हाथी वन में प्रेमी, अकेलापन आत्मज्ञान का मार्ग। बुद्ध का चरित्र हाथी के रूप में प्रकट होता है, शक्ति, सहनशीलता और चित्त दृढ़ता के रूप में। बुद्ध ने कहा, मूर्ख साथ छोड़ो, अकेले जियो, दोष रहित, आंखों में शांति। बुद्ध के अनुसार हाथी वन एकांत समान है, कम इच्छा,
कम गलतियां। अकेलापन शांति लाता है, हाथीवन की तरह। सहयोग में आनंद है, पर एकांत में स्वतंत्रता, हाथी प्रेरित विभेद। हाथी हमें सिखाता है कि सहयोग और एकांत दोनों के अपने महत्व हैं। इस फर्क को समझना ही हाथी प्रेरित विभेद है। साथी से कमियां कम होती हैं, अकेलेपन से समझ बढ़ती है, हाथी रूपक। मानसिक स्वतंत्रता हाथी वन निर्भर व्यक्ति जैसी है, सुसंगत और शांत। ज्ञान और प्रेम को बढ़ावा दो, जहां अकेलापन हो वहां सहज ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मपालन वह जैसे हाथी ही बुद्ध मार्ग का सबसे बड़ा वाहन है। हाथी मानसिकता, गहरी सोच, शुद्ध लक्ष्य और शांत आत्मनियंत्रण। हाथी रूपक हमें सिखाता है कि मन पर नियंत्रण ही असली शौर्य है। अपशब्दों को सहना एक अंतर्मन की तपस्या है, शांति की पहली सीढ़ी। अन्याय सहकर भी सज्जनता को बनाए रखना साहस की पराकाष्ठा है। बाहरी साधन नहीं, अंतर्मन की साधना ही बुद्ध तक पहुंचने का मार्ग है। मन की दिशा को रूपांतरित करने के लिए मौत जैसा धैर्य चाहिए। जो अपनी इंद्रियों को साध नहीं सकता, वह सूअर की गति को प्राप्त करता है। आलसी मन कीचड़ में डूबा होता है, उसे निकालना साधना है। संगत हमें दिशा देती है, सही हो तो मार्गदर्शन, गलत हो तो विनाश। जब कोई योग्य साथ न मिले तो एकाकी मार्ग ही सर्वोत्तम होता है। अकेले चलना आत्मबल का प्रतीक है, भीड़ का मोह नहीं। मन को साधना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। बुद्धिमानी उसी में है जो अपने विचारों का साक्षी बन जाए। मन कीचड़ बन जाए, इससे पहले ही जागरूकता जरूरी है। जैसे हाथी कीचड़ से बाहर निकलता है, वैसे हम भी संकल्प के बल से कीचड़ से बाहर निकल सकते हैं। मन जितना गहरा डूबा, उतनी ही शक्ति बाहर निकलने में। मन पर जीत ही असली विजय है, बुद्ध का यही संदेश है। हाथी की शांति हमें बताती है कि शक्ति चुपचाप भी हो सकती है। कीचड़ वाले मन को उज्ज्वल बनाना ही साधना का सार है। हाथी की तरह धीरे चलो, पर गिरो मत, यह ध्यान का नियम है। मानसिक स्थिरता ही ज्ञान यात्रा की नींव है। मन को दिशा देने के लिए प्रेमपूर्ण संयम जरूरी है। हाथी रूपक ध्यान, संयम और चेतना का श्रेष्ठ प्रतीक बनता है। मन की भटकन को रोकना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हाथी की तरह स्वयं को कीचड़ से ऊपर उठाना, यही आत्मनिर्भरता है। एकाग्रता के बिना कोई भी ध्यान सफल नहीं होता। हाथी का सफेद होना पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। जो अपनी इंद्रियों को साध नहीं सकता, वह सूअर जैसा जीवन जीता है। हाथी को एक रूपक प्रतीक के रूप में देखा जाए तो वह ध्यान, संयम और जागरूकता जैसी गुणों का सबसे अच्छा उदाहरण बनता है। धैर्य और संयम दोनों ही हाथी की भुजाओं में छिपे गुण हैं। ध्यान का अभ्यास हमें सफेद हाथी सा निर्मल बना देता है। एकांत का अभ्यास आत्मदर्शन की कुंजी है। हाथीवन एकांत का रहस्य सिखाता है, जहां शोर नहीं वहां ज्ञान है। बुद्ध का मार्ग भी पहले एकाकी था, अंतर्मुखी और स्थिर। जो मूर्ख संग को छोड़ देता है, वही ध्यान की ओर अग्रसर होता है। कम इच्छा, कम भ्रम, यही हाथी के वन का नियम है। अकेलापन केवल दूरी नहीं, वह आत्मिक गहराई भी है। हाथी की तरह शांत और अकेला व्यक्ति भीतर से सबसे समृद्ध होता है। ध्यान की साधना भी पहले अकेलेपन से शुरू होती है। एकांत हमें स्वयं से मिलवाता है, जहां कोई और नहीं होता। धैर्य और संयम हाथी के चरित्र और उसकी भुजाओं दोनों में ही समाये होते हैं।
जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता वह सूअर जैसी दशा में पहुंचता है। हाथी जैसा आत्मपालन ही ज्ञान बल की पहचान है। गहरी सोच, शुद्ध लक्ष्य और आत्मनियंत्रण तीनों हाथी के गुण हैं। रूपक के माध्यम से बुद्ध की शिक्षा जीवंत हो जाती है। हाथी की स्थिरता बताती है, गति नहीं, दिशा महत्वपूर्ण है। ज्ञान अभ्यास केवल किताबों से नहीं, आत्मसंयम से होता है। बुद्धिमान वही है जो कम बोले, अधिक समझे, हाथी की तरह। शक्ति और शांति का मेल ही एक सच्चे साधक की पहचान है। हाथी रूपक केवल कल्पना नहीं, यह एक व्यवहारिक दिशा है। आत्मनिरीक्षण की यात्रा हाथी के समान धीमी पर प्रभावी होती है। जितना बड़ा हाथी उतनी गहराई से वह चलना सीखता है। मन भी ऐसा ही हो। मन को सजग बनाना ही बोधि प्राप्ति का प्रथम चरण है। हाथी हमें सिखाता है कि ध्यान लगाना, खुद पर काबू रखना और जागरूक रहना कितना जरूरी है। इसी वजह से वह इन गुणों का सबसे अच्छा प्रतीक माना जाता है।